अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की गुफ्तगू असद उमर, जो हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं, उनके कराची के विज़िट, जो पीटीआई ने एक के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने धरना दे रखा है, उसको विज़िट करने के बाद मीडिया से बातें करते हुए जो कुछ उन्होंने चंद लॉलीपॉप कराची वालों को ऑफ़र किए, उनके बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की सप्लाई बढ़ा दें। एक दूसरा, जो के इलेक्ट्रिक को 190 MCF जो गैस मिलती है उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 290 MCF कर दी जाए। तीसरा और सबसे दिलचस्प लॉलीपॉप जो है वो ये है कि इतवार से जो अनअनाउंस लोड शेडिंग है वो बंद हो जाएगी। गौर कीजिएगा, अनअनाउंस, इसका मतलब क्या है कि जो अनाउंस लोड शेडिंग चल रही है वो, या वो लोड शेडिंग जिसके पीछे एक और ड्रामा कार फरमा होता है कि मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन, वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। और इन सब से बड़ा जो लतीफ़ा है उनकी सारी गुफ्तगू का, वो ये है कि 2022 से कराची को मिलने वाली बिजली की क्वांटिटी में इजाफा कर दिया जाएगा। सोचने की बात यह है कि वी आर टॉकिंग इन मतलब 2020 की बात कर रहे हैं, जब लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की किल्लत है, और वो एक खूबसूरत लॉलीपॉप ये दे रहे हैं कि 2022 में 2022 में कराची को बिजली की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। भैया ये बात समझ में नहीं आती कि या तो असद उमर साहब अपने को बहुत बड़ा अक्ल कुल, अफलातून, अरस्तू या जो कुछ कहा जाए वो बन गए हैं, और वो सोचते हैं कि जो कोई सामने बैठा है उसको उनकी बात जो है वो मनोअंत कबूल कर लेगा और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। देखिए, के इलेक्ट्रिक की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कराची को बिजली सप्लाई करना है। अगर लोगों के जहन में ये भूल मौजूद है तो आज उसको अपने जहन से निकाल बाहर करें, क्योंकि के इलेक्ट्रिक सिंध के इलाकों और बलूचिस्तान के इलाकों को बिजली सप्लाई करती है। सिर्फ कराची उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सिंध के और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों को सप्लाई करती है। दूसरे जो सबसे अहम बात है कि जो मुझे अभी तक बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था अर्ली 90s में, तो कराची वॉज नो के इलेक्ट्रिक, उसका नाम उस वक्त KESC होता था, और KESC जो थी वो पंजाब को बिजली एक्सपोर्ट करती थी। आज आखिर ऐसी क्या उस्ताद हो गई कि कराची जो है वो बिजली दूसरे इलाकों से ख़रीदने पे मजबूर है। ये तो एक अलग बहस है। अब बात यह है कि अगर मैं 1995 से आज तक का बात करूं तो कराची की आबादी कम से कम 6 से 7% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। कराची में लोगों की इनकम बढ़ रही है, कराची में लोगों का बिजली की कंजम्पशन बढ़ रही है। शायद जो के इलेक्ट्रिक है वो अब इस काबिल हो गई हो कि एक मुनासिब क्वांटिटी में बिजली प्रोड्यूस कर सके, लेकिन ये बात अपनी जगह सूरज की तरह सच है कि KESC का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो लोड बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और अगर आपको याद पड़ता हो, अभी 3-4 दिन पहले जब कराची में बूंदाबांदी हुई थी या बारिश हुई थी, तो उसके बाद कराची में जो बिजली के तारों की जो शॉर्ट हुए हैं और उससे जो स्पार्किंग हुई है उसकी वीडियोस कितनी कॉमन हुई हैं। उसके बाद सड़क चलते लोग पानी में जो बिजली उतर गई थी तार टूटने की वजह से, उससे मर गए। तो पहली चीज़ ये कि कराची इलेक्ट्रिक शायद इस काबिल हो कि वो जनरेशन एक मुनासिब दे सके, लेकिन उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 दफ़ा लास्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल 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 नाकारा है। वो ज़रा सी बारिश में पटाखे बज जाते हैं और बिजली बंद हो जाती है। अब दूसरी तरफ अब आप चलें, जो कही जाती है कि कराची में हमें जो याद पड़ता है एट एन एवरेज 30 से 40% पिलफरेज है, चोरी है, जिसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कह के कवर अप किया जाता है। लेकिन कराची के बारे में एक और टर्म है कॉम्पैक्ट यूटिलिटी, दैट मीन्स कि एक बहुत छोटे से इलाके को ये बिजली सप्लाई करती है और इसमें जो चीज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब लॉसेस हैं वो शायद 5 से 7% भी बमुश्किल हों। लेकिन चलें अगर 10% भी KESC को लीवरेज दे दिया जाए तो बाकी क्या है। इसके बाद KESC ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया है वो है इन्फ्लेटेड बिल। इन्फ्लेटेड बिल का मतलब क्या है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं आप उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो लोग अपने बिल अदा कर रहे हैं आप उनको एवरेज के ऊपर या इन्फ्लेटेड बिल भेज के उस चोरी को रिकवर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप चोरी को सबसे बड़े, जिसको एक सिंधी ज़बान में कहते हैं पनाहगीर एक लफ्ज़ होता था, या उससे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे माफिया चीफ जो होते हैं वो अपने इलाके के लोगों को और जो बदमाशियाँ करने पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कराची में आप चाहे देख लें कुछ सियासी कंसंट्रेशन के एरिया हैं, कुछ लिंग्विस्टिक कंसंट्रेशन के एरिया हैं, आप वहाँ के जाके देखें तो चोरी धड़ल्ले से खुलेआम हो रही है और KESC उसको रोक नहीं सकती। अब बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बड़े आसानी से कह देती है कि जी इसकी ज़िम्मेदारी फेडरेशन के ऊपर है, इसकी ज़िम्मेदारी फलां के ऊपर है, इसके ऊपर। देखिए के इलेक्ट्रिक की को चोरी करने पे से अगर लोगों को रोकना है तो उसको जो बैकअप चाहिए वो पुलिस या रेंजर्स की शक्ल में जो मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल रहा। वो लोग जो बिजली चोरी करने वाले हैं वो शायद पुलिस और रेंजर्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अब जहाँ पे आज की गुफ्तगू मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि कराची इलेक्ट्रिक की जो चोरी है वो याद रखिएगा स्टाफ की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि चोर सिर्फ वही नहीं जो झुग्गी में रहता है या 60 गज के एक छोटे से मकान में रहता है। कराची में ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे एक एक वक्त में 12-12 14-14 एयर कंडीशनर 24 घंटे चलते हैं। कराची में वो फैक्ट्रियां हैं जो धड़ल्ले से बिजली चोरी करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि KESC को या हुकूमत को एक और तरीके से भटकाया जाता है कि जी वो तो कच्चे इलाकों के लोग बिजली चोरी करते हैं उसकी वजह से। भाई एक कच्चे इलाके का जो घर है उसकी कितनी बड़ी चोरी होगी, 150 यूनिट की, उसको आप कहाँ गिन रहे हैं। आप उन लोगों को गिने जो महीने के 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार यूनिट चोरी करते हैं। और वो चोरी यकीनन KESC के स्टाफ और इवन जिसको आप कहें हायर मैनेजमेंट की कनाइवेंस या उनकी मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। तो आज की गुफ्तगू हम इस बात पे करते हैं कि अगर कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करना है तो उसके लिए चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, कराची की आबादी का एक सही एस्टिमेशन किया जाए। दूसरा, जब आबादी का एस्टिमेशन हो जाएगा तो कराची की कंजम्पशन को एस्टिमेट किया जाए, उसके हिसाब से फिर कराची इलेक्ट्रिक के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को रिवैम्प किया जाए। और सबसे बढ़ के कराची बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों के चक्कर में, मतलब कराची के मामलात में 3 लोगों का दखल है। सिटी गवर्नमेंट भी उसमें अपना दखल देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपना दखल देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दखल देती है।
दखल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओनरशिप के लिए कोई तैयार नहीं। तो जब तक कराची की ओनरशिप ये तीनों गवर्नमेंट नहीं कबूल करेंगी और सच्चे दिल से कबूल नहीं करेंगी और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर से अदा नहीं करेंगी, तो कराची में लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होगा। असद साहब जैसे लोग आएंगे, लॉलीपॉप देंगे और चले जाएंगे, और कराची वाले उसी तरह गर्मी, बरसात, दुख, हर चीज़ का शिकार रहेंगे। बिजली की के मसला तो सिर्फ एक मसला है। यहाँ मैं आपको ज़िमनी तौर पे बता दूँ कि कराची के जो 3 बड़े मसले हैं, उसमें बिजली, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें पीने के पानी की फराहमी, ये सब शामिल हैं। तो अगर आप कराची में सिर्फ बिजली का मसला हल कर दें तो शायद अवाम को इस बात की तवक्का हो जाएगी कि बाकी मसले भी हल हो सकते हैं। नहीं तो वो यही कहेंगे कि लोग आते हैं, कराची को लूटते हैं, चले जाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन कराची को कुछ नहीं दे के जाते। इसी बात पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।